शादी के बाद अल्लाह ने इस जिंदगी को ही उतार चढ़ाव रखे हैं। कैसे कैसे दिन आ जाते हैं, अल्लाह ने ऐसे दिन रखे हैं। आज हम बात कर रहे हैं हम बिस्तरी के बारे में। उसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, कितने फायदे कितने नुकसान है, और फायदों से हमें कितना नुकसान मिलता है, हमें कितना फायदा मिलता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफसाना, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। हम बिस्तरी के कितने नुकसान फायदे हैं, बहुत सारे नुकसानात हैं, बहुत सारे फायदे हैं। नुकसानात ये है कि अगर हम बिस्तरी अगर आप समय से नहीं कर रहे हो, 2 महीना या 3 महीने पे कर रहे हो, तो आपको चाहिए कि आप उसमें इतना ज़्यादा लंबा समय ना लें, बल्कि 3 दिन पर, जबकि शरीयत से है कि हदीस से है कि आप 3 दिन में हम बिस्तरी करें, और आपको 3 दिन में हम बिस्तरी करना चाहिए। अगर आप कहीं दूर हैं, आप दूर रह रहे हैं अपनी बीवी से, अपने घर वालों से, तो आपको 1 महीना में तो आपको करना चाहिए, हम बिस्तरी करना चाहिए। लेकिन उससे भी आपको नहीं होता है, तो आप बहुत दूर रह रहे हैं, तो आप 6 महीने में जरूर हम बिस्तरी कर लें। क्या होता है कि हम बिस्तरी ना करने के नुकसान ये मर्दों में भी देखे जाते हैं, औरतों में भी देखे जाते हैं। मर्द हजरात को नुकसान ये होते हैं कि मर्द हजरात के भी बहुत उनको गुस्सा आता है अगर वो हम बिस्तरी नहीं कर पाते हैं, कोई वजह से, कोई रीज़न से, या कोई कोई घर पे ही रहकर, बीवी के साथ ही रहकर नहीं करता है, या दोनों में लड़ाइयाँ झगड़े चलते रहते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो अगर शौहर हम बिस्तरी नहीं कर पाता है, या उसको वो खुशी नहीं मिल पाती है, तो उसके भी अंदर गुस्सा आता है, उसके अंदर चिड़चिड़ापन होता है, और वो चिड़चिड़ापन उसके चेहरे से दिखती है, और चेहरे पे साफ पता चलती है कि इंसान को किसी ना किसी वजह से गुस्सा आ रहा है। बात अगर देखा जाए तो सिर्फ ही गुस्से की नहीं है, इंसान एक मर्द जात है, बर्दाश्त नहीं होती है। हर मर्द ऐसे नहीं होते हैं, कुछ मर्द हजरात ऐसे होते हैं, वो जाकर किसी औरत से या लड़कियों से कनेक्ट होते हैं, और उनसे हम बिस्तरी करने की कोशिश करते हैं, और वही झूठ और वही जाल, वही फसाद करने की कोशिश करते हैं। फिर दूसरे की इज्जत को दाग दाग करते हैं, उसको तार तार करते हैं, दूसरे के घरों में ताक झांक करते हैं। ये नुकसानात पीढ़ी दर पीढ़ी चली जाती है, हमारे इससे बहुत सारे नुकसान होते हैं। रही औरत की बात, तो औरत भी इसी वजह से चिड़चिड़ापन उसके अंदर भी रहता है, वो भी चिड़चिड़ी हो जाती है जब उसे उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं होती है। वो सामने से कह नहीं पाती, कुछ औरतें तो सामने से कह देती हैं, लेकिन कुछ औरतें सामने से कह नहीं पाती हैं, बस अंदर ही अंदर घुटते रहती हैं। तो हर औरत को चाहिए कि अपनी बात अपने शौहर से रखे, और अपनी ज़रूरियात के मुताबिक उसे कहे, क्योंकि जरूरी नहीं है कि मर्द हजरात तुम्हारी जो है ज़रूरत समझ सके। तो तुम उसको बताओ, अपनी ज़रूरियात बताओ, और औरत भी चिड़चिड़ापन उसके अंदर भी आ जाता है, और बच्चों को वो डांटने लगती है, मारने लगती है, घर में कुछ भी लड़ाई झगड़े की वजह बन जाती है। तो इससे बेहतर है आप, और उसके मुरझा जाता है, चेहरे में कुछ तब्दीलियां आ जाती हैं, हार्मोन्स चेंज होता है, जो मतलब ऐसा दिल करता है कि मतलब रहेगा तो चेहरे से तो परेशानियां छलकेगी, दिखेगी, चेहरे पे झाइयाँ आ जाती है, चेहरा मुरझाया हुआ रहता है। तो फायदे बहुत सारे हैं, नुकसान बहुत सारे हैं, तो हम बिस्तरी कर लेना चाहिए, क्योंकि अल्लाह का ये हुक्म है। अल्लाह ने हुक्म दिया था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कि अपनी बीवियों से हम बिस्तरी किया करो, उसमें तुम्हारे लिए लज्जत रखी हुई है। तो मर्द हजरात को चाहिए, कुछ औरतें आकर जब बैठती हैं तो बात करती हैं, तो इससे पता चलता है कि कुछ मर्द हजरात जो है ताखीर करते हैं इससे,
या फिर बचना चाह रहे हैं, या फिर उनकी ज़रूरियात बाहर पूरी हो रही है। कुछ तो वजह होगी जो अपनी बीवी को इस तरीके से नहीं देखते हैं, और एक औरत को खुद ही कहना पड़ता है। तो ऐसा ना करें, अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपने इज्जत का ख्याल रखें, ताकि वो औरतें बाहर ना देख सकें, किसी गैर महरम को ना देखें, उनसे कुछ उम्मीदें ना रखें, उनसे कुछ ख्वाहिशें ना रखें। अपने घर में अपने शौहर से रखें, अपने आप भी अपने बीवी से रखो। ये शरीयत है, ये हमारा इस्लाम कहता है। और ये ज़रूरियात अल्लाह ने इसीलिए रखी है, इसीलिए अल्लाह ने दादा आदम अलैहिस्सलाम माई हव्वा को बनाया अल्लाह ने। तो वहाँ से देखते आइए कि मतलब एक दूसरे के ज़रूरियात के लिए अल्लाह ने पैदा किया है। और तो उसकी एक दूसरे की ज़रूरियात पूरी करना चाहिए, इसमें ताख़ीर नहीं करना चाहिए, इसमें समय नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि इसमें बीवी नाराज़ होती है, शौहर नाराज़ होता है, तो अल्लाह की भी नाराज़गी होती है, और अल्लाह को नाराज़ करके कौन खुश रहा है। तो आप इसका बहुत सारा ख्याल रखें, और अपने घर की, अपनी फैमिली की, अपने खाविंद की बहुत सारा ख्याल रखें। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम।